और अब बात करते हैं आलू की। पिछले 2 दिनों में आलू को लेकर अचानक पॉलिटिक्स तेज हो गई है। यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार आलू बदलेगा सरकार। आप सोच रहे होंगे आलू तो सस्ता है, फिर इतनी हाय तौबा क्यों मची है? आपके सवाल का जवाब भी इसी में है। आलू इस वक्त बेहद सस्ता मिल रहा है। यूपी और बिहार से पिछले 1 हफ्ते में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जब किसान ने अपना आलू सड़क पर फेंक दिया। किसान परेशान क्यों है? आलू का यह पूरा अर्थशास्त्र क्या है? अगर आप भी 10 रुपए किलो आलू खरीदकर खुश हैं तो हमारी यह रिपोर्ट आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। इन तस्वीरों में आलू का पूरा अर्थशास्त्र छिपा है। आलू की ऐसी बम्पर पैदावार हुई कि रखने की जगह नहीं। सड़कों पर आलू के ट्रक की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। मंडी का ये हाल है, कोई कौड़ी के भाव ले जाने को तैयार नहीं। इसीलिए अब आलू सड़क पर है, रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। लेकिन आलू का ये हाल हुआ कैसे? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बिहार फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के बेगूसराय ले चलते हैं। यहाँ कुछ किसान आए और सड़क पर अपना आलू फेंक दिया। 10, 15 या 20 किलो नहीं, इन किसानों ने 25 क्विंटल आलू सड़क पर फेंक दिया। अब कोई इसे अपनी झोली में भर ले जाए, कोई इस पर अपनी गाड़ी चलाए या फिर इसे रौंद कर चला जाए। इन किसानों को रत्ती भर भी परवाह नहीं। ये उस बिहार की तस्वीर है जो आलू के पैदावार के मामले में नंबर 3 पर है। अब जरा उत्तर प्रदेश की सोचिए, जहां आलू की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में आलू की बोरियां लादे हुए ट्रकों की इतनी लंबी लाइन नजर आ रही है जिसे गिनना मुश्किल है। आप कोशिश भी करें तो फेल हो जाएंगे। ये ट्रक आलू लाद कर खेत से तो निकल गए, लेकिन इन आलूओं को मंडी पहुंचाएं या कोल्ड स्टोरेज ले जाएं, किसान खुद कंफ्यूज हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार आलू बदलेगा सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। आज कोल्ड स्टोर के सामने बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, आलू के ट्रैक्टर खड़े खड़े हैं। बाराबंकी सीतापुर जिले के आसपास देखिए कितना आलू खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर भरा हुआ। ये तो वो जिले हैं जहाँ पर आलू बड़ी संख्या में नहीं होता है, बड़े पैमाने पे नहीं होता। सोचिए कन्नौज का क्या हाल होगा, सोचिए आगरा का हाल क्या होगा, फिरोजाबाद का हाल क्या होगा, बदायूं का हाल क्या होगा, कानपुर देहात का हाल क्या होगा, जहाँ पर बड़े पैमाने पे किसान आलू पैदा करता है। इस सरकार ने 1000 करोड़ रुपए रखे बजट में कि आलू खरीदा जाएगा। बताइए, एक आलू खरीदा हो तो बताओ। इस बार आलू गिराएगा इनकी सरकार, किसान गिराएगा, क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। सवाल पॉलिटिक्स का नहीं, सवाल किसानों का है। 1-2 नहीं, लाखों किसानों का है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा और राजस्थान, ये वो 15 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा आलू उगाए जाते हैं। इसमें टॉप 3 में यूपी, बंगाल और बिहार हैं। यूपी में इस साल जिस किसान ने भी आलू उगाया वो बहुत पछताया। पैदावार अच्छी होते हुए नुकसान ये है कि आलू बिक नहीं रहा, ना कोई गाहकी है और सब कोल्ड स्टोर जाओ, अब तन हुआ लाइन लगाए पड़े रहो, कोई पुरसा हाल नहीं है। हम लोगों के घर पे बहुत सारा आलू लगा हुआ है, लेकिन आलू कोई खरीदार नहीं। कोल्ड स्टोर में जाओ, ना टोकिंग मिल रहा है, ना काट रखने की जगह मिल रही है और ना कोई खरीदार है। आज के दौर में आलू हम लोगों को बिल्कुल सड़ सड़ के बदबू घर में पैदा कर रहा है। फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है और गंदगी अब घर में लाए पूरा दियो तो सरी और गंदगी हुई, बीमारी पैदा हुई। जब गाँव ना आई न बिकाई तो क्या कीजिए। सोचिए, जिस वक्त पाकिस्तान में 80 रुपए किलो आलू बिक रहा है, उसी समय हिंदुस्तान में कोई 10 रुपए किलो आलू खरीदने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि देश की कई मंडियों में आलू पहुंच तो लगातार रहा है, लेकिन दाम देने को कोई तैयार नहीं है। मंडी वाले कह रहे हैं मुफ्त ले जाओ। फ्री आलू है, फ्री ले जाओ, फ्री ले जाओ भैया, उठाओ, एक बोरा उठाओ, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, कल 5 रुपए। उत्तर प्रदेश के ही कुछ सैंपल्स देख लीजिए। बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, औरैया और ऐसे ही कई और जिले हैं जहां से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खेत में आलू सड़ने को है, लेकिन मंडी में भेजने पर उसकी लागत भी नहीं आ रही है।
4 रुपए का रेट भी किसान को प्रति किलो नहीं मिल रहा है। और उसके मुकाबले अभी भी 9-10 रुपए में यहाँ पर आलू जो है, जो शहर के उपभोक्ता हैं उनको मिल रहा है। किसान को कम से कम 15 रुपए यदि मिले तभी जाकर के उसकी जो पूर्ति होती है, पहली बात। लेकिन आज की तारीख में 400-450 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से उसको मिल रहा है। और अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखता है तो 200-250 रुपए का और खर्चा आता है और रेट बिक नहीं रहा है। तो वो कई बार तो किसान खेतों में उसको छोड़ दे रहा है या खेतों में ही उसको जो है जुताई उसकी कर दे रहा है। तो इस वजह से भारी नुकसान में किसान इस बार आलू का है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे आलू की लागत और उसके नफा नुकसान का गणित समझना जरूरी है। इसके लिए हमने कुछ किसानों से बात की तो कुछ मोटी मोटी बातें सामने आई। 1 हेक्टेयर जमीन में करीब 300 क्विंटल आलू पैदा होता है। इसमें करीब 30,000 रुपए बीज में खर्च हो जाते हैं। जुताई और बुवाई में 10,000 रुपए का खर्च आता है। करीब 30,000 रुपए की खाद लग जाती है। सिंचाई में 15,000 रुपए लग जाते हैं। 12,000 रुपए स्प्रे में खर्च होते हैं। इसके बाद फसल तैयार होने पर खुदाई और भराई में 10,000 रुपए की लागत आती है। 15,000 रुपए के करीब बोरी में खर्च होते हैं। 7,000 रुपए ट्रैक्टर का किराया मान लीजिए। 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च मानकर चलिए। कुल खर्च आया 1,34,000 रुपए। ज्यादातर जगहों पर इस वक्त 350 रुपए प्रति क्विंटल का दाम नहीं मिल रहा। अगर 1 हेक्टेयर में 300 क्विंटल आलू पैदा हुआ, 350 रुपए क्विंटल भी बिका तो 1,05,000 रुपए में किसान ने अपना आलू बेचा, जबकि उसकी लागत 1,34,000 रुपए आई है, यानी 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर नुकसान। अगर 400 का रेट भी मान लीजिए, फिर भी 1,20,000 रुपए का आलू बिकेगा और 14,000 रुपए नुकसान होगा। यानी फायदा तो छोड़िए, किसानों को अपनी लागत निकालना मुश्किल है। बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो किसान का उत्पादन है आलू का, लगभग 450 रुपए प्रति कुंटल की लागत लग जाती है। और उसमें जो है आज की डेट में अभी कुछ देर पहले एक कोल्ड स्टोर वालों से मेरी बात हो रही थी, जिसमें कि लगभग 150 रुपए प्रति कट्टी में जो है लगभग 40 किलो का जो है उसका वेट होता है। तो लगभग 300 रुपए प्रति कुंटल तो उनको उसका किराया देना है अगर वो कोल्ड स्टोर पे लेकर के जाते हैं। साथ ही साथ उनको अपने गांव से उनकी ढुलाई और ये सब चीजें लेकर करके, तो कुल मिला करके तो उनकी लागत अगर कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो 300 रुपए ये, 450 रुपए वो, तो 750 रुपए 800 रुपए की तो लागत आ जा रही है उसको। और रेट अभी क्या मिल रहा है? अभी रेट आज की डेट में जो है 500 रुपए 600 रुपए से ज्यादा रेट नहीं है। आलू के दाम इसलिए गिरे क्योंकि इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई। किसानों ने इस बार रकबा भी बढ़ाया, यानी ज्यादा एरिया में आलू उगाए और कुछ आलू पिछले साल का भी कोल्ड स्टोरेज में मौजूद था। यही वजह है कि आलू के दाम अचानक गिर गए। कुछ आलू पिछले साल का भी कोल्ड स्टोरेज में अभी तक बाकी था, क्योंकि आलू का जो होता है वो प्रोडक्शन जो है फरवरी के आसपास जो है खेत में से उसकी खुदाई करके निकाला जाता है। उसके बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाता है, जो अगले साल तक जो है धीरे धीरे बिकता रहता है और कंज्यूम होता रहता है। तो कुछ इसमें आलू बचा हुआ था। दूसरा, एरिया कुछ बढ़ गया, यानी रकबा बढ़ गया। और तीसरा, जो वैरायटी नई आई है, जो नई किसानों ने अडॉप्ट करी है, वो उनमें प्रोडक्शन ज्यादा है। इस वजह से और जो है ये प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से रेट एकदम धड़ाम से होकर के नीचे गिर गए। किसानों के सामने एक नहीं तीन प्रॉब्लम्स है। आलू खेत में रह गया तो सड़ना तय है। मंडी तक पहुंचाया तो लागत छोड़िए, ढुलाई मिलना मुश्किल। कोल्ड स्टोरेज के लिए लाइन लगाने पर भी जगह नहीं। यूपी के सीतापुर के किसानों से मिलिए, एक नहीं सबकी यही परेशानी है। अपना आलू लेकर कोल्ड स्टोरेज तक आ गए हैं, लेकिन कई घंटे से खड़े हैं। किसी के पास टोकन नहीं है, किसी के पास टोकन है भी तो उसे लौटाया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज कम है, लाइन लंबी है। जो आलू के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, 8 जनपद जो मुख्य उत्पादक हैं, वहाँ पायलट बेस पर ये स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है कि 650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की सरकारी खरीद की जाए। इसका सिंबॉलिक इफेक्ट है। जहाँ ही जैसे ही गवर्नमेंट की स्कीम चालू होती है, रेट ऑटोमेटिकली 650 से ऊपर हो जाते हैं। जो आर्टिफिशियल क्राइसिस की पोजीशन व्यापारियों के द्वारा पैदा की जाती है, वह अपने आप खत्म हो जाती है। यूपी में आलू की पैदावार लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 साल का डेटा देखिए। 2019-20 में यूपी में करीब 140 लाख टन आलू पैदा हुआ।
2020-21 में 158.4 लाख टन, 2021-22 में 242.7 लाख टन और इस साल यानी 2022-23 में करीब 243 लाख टन आलू पैदा होने का अनुमान है। कोल्ड स्टोर में रखने की कैपेसिटी सिर्फ 162 लाख टन है। यही वजह है कि यूपी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। यूपी के कई जिलों में सरकार ने किसानों से आलू की खरीद शुरू भी कर दी है। योगी सरकार का कहना है कि किसान परेशान न हो, अभी कोल्ड स्टोरेज में काफी जगह बाकी है। राज्य सरकार भी हर संभव प्रयास करेगी जिससे आलू किसानों को किसी भी दशा में अहित ना होने पाए, न तो मूल्य गिरने पाए, न ही उनकी उपज को खराब होने दिया जाएगा। हमारे पास पर्याप्त भंडारण की क्षमता है और अभी 50% के आसपास ही आलू भंडारण हो पाया। अभी 50% क्षमता रिक्त है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जितना हमारे पास भंडारण की क्षमता है उतना आलू रखें, उचित मूल्य आने पर अपना आलू निकाल करके वो बेचें। ये मैं राज्य के किसानों को सुझाव देता हूँ। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिहार में भी करीब करीब यूपी जैसी ही सिचुएशन है। बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तो वहां के किसानों को अपने राज्य में अच्छा दाम नहीं मिल रहा, दूसरा यूपी में बम्पर पैदावार की वजह से उनका आलू बाहर नहीं बिक रहा। 400 रुपये किलो कुंटल आलू बिक रहा है। अभी खर्च है 1000-1200 के कट्ठा में खर्चा है। किसान को पूरा घाटा है। सब 400 रुपया कुंटल जो व्यापारी मांग रहा है, अब बताइए जो हम 400 रुपया कुंटल बेच करके अब खेत में एक कट्ठा में 2 से 3 कुंटल आलू निकल रहा है और 150 रुपया 200 रुपया लेबर का चार्ज है। आलू के खेती में बहुत घटा है, मतलब कि 2-3 हजार तक कट्ठा के खर्चा है। हुआ 400 के, मतलब 400 या 600-800 के कट्ठा बिकता है। बस विवश है, सरकार के स्तर से इस पर इसका निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग के पास तो कोई विकल्प नहीं है। स्टोर वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं हाउसफुल है, हम आलू नहीं रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।